नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठाकुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेटिक वार। भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक के बाद एक पड़ोसी देश सीमाओं पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चीन की सेना भारतीय सेना के साथ अप्रैल के महीने से लगातार सीमाओं पर विवाद कर उनसे उलझने की कोशिश कर रही है, तो वहीं नेपाल, जिससे हमेशा से रोटी और बेटी का रिश्ता भारत का रहा है, वो भी आज भारत को लाल आंखें दिखा रहा है। नेपाल नए नक्शे निकाल कर भारत का इलाका अपने नक्शे में शामिल करते हुए अपने इलाके होने का दावा कर रहा है। पहले नेपाल ने अपने देश के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के लिम्पियाधुरा को शामिल कर अपने इलाके की मोहर लगाकर ठप्पा लगाना चाहा। उसके बाद चीनी सेना ने लद्दाख सीमा की गलवान घाटी में भारत के इलाके में घुसने की हिमाकत की, जिसके चलते 15 जून को भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प भी हुई। अब भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है, वो भी भारत के किसानों का पानी रोककर भारत के साथ अपने रिश्तों को खराब करने की कोशिश में लगा है। भूटान के इस फैसले के बाद 25 गांव के सैकड़ों किसानों ने भूटान सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें भारत के किसानों को सिंचाई के लिए भूटान की तरफ से पानी लाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कोरोना वायरस ट्रिगर लॉकडाउन के कारण भूटान सरकार ने देश के बाहरी लोगों के सभी प्रवेश बंद कर दिए हैं और कहा है कि भारतीय किसानों को भूटान में उत्पन्न सिंचाई चैनलों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत भूटान सीमा से सटे बक्सा जिले के तामलपुर उपमंडल के तहत लगभग 25 गांव के हजारों किसान भूटान की ओर से पानी का उपयोग करके धान की खेती में शामिल हैं। किसानों ने अपने धान के खेतों के लिए पानी को जम्फी या डोंगियो यानी कि सिंचाई चैनलों के माध्यम से डाइवर्ट किया है और ये प्रक्रिया पिछले कई दशकों से चलती आ रही है। सिंचाई चैनलों के पानी के बिना किसानों को अपनी धान की फसलों की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। भूटानी सरकार के फैसले के बाद इस साल बक्सा जिले के किसान धान की खेती के लिए भी परेशान हैं। समस्या के समाधान की मांग को लेकर तामलपुर उपमंडल के 25 गांव के सैकड़ों किसानों ने 22 जून को विरोध प्रदर्शन किया और कई घंटों के लिए रोंगा भूटान को जोड़ने वाली सड़क को अवरोध यानी कि रोक दिया। किसानों ने असम सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और इसे जल्द से जल्द हल करने की मांग की। एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि पानी के बिना उन्हें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमने भूटान के हिस्से में डोंग बांध बनाकर यानी कि डोंग बांध यानी कि एक छोटा डैम बनाकर हमारे धान के खेतों में पानी पहुंचाया है। तालाबंदी के कारण भूटानी सरकार ने हमें वहां प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से रोक दिया है। हम सब धान की खेती के लिए पानी के संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। समस्या जल्द ही सुलझ जाएगी। किसानों की मांग अगर समय पर पूरी नहीं की गई तो विरोध प्रदर्शन इसी तरह से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।